क्या आपको पता है कि जो ज्योतिष की जन्म कुंडली होती है वो हमारे कर्मों का एक वो है, छपाई जिसे कहते हैं। सारे हम अपने कर्म पढ़ सकते हैं, हम अपने क्यों हमने पुनर्जन्म लिया है वो पढ़ सकते हैं, और कहाँ हमारी आगे की यात्रा है, इस जीवन का लक्ष्य क्या है, कारण क्या है, क्यों पैदा हुए हैं, क्या धर्म निभाने आए हैं यहाँ पे। इस इतनी बड़ी जो लीला चल रही है भगवान की, उसमें मेरे किरदार का रोल क्या है। ज्योतिष कोई नकली अंधविश्वासी सब्जेक्ट नहीं है। हमें पता ही नहीं कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो भारतीय सिस्टम है वो ऋग्वेद से आता है। ऋग्वेद में ज्योतिष का मेंशन है और आगे जाके 5000 साल पुराना है, और उससे आगे भी फिर ऋषि मुनियों ने बहुत अपना अपना और रिफाइंड करी है नॉलेज को। कितनी पुरानी साइंस ऑफ लाइट है ज्योतिष का मतलब है साइंस, रोशनी की साइंस है, भगवान को समझने की साइंस है कि अगर वो कला चित्रकार है और उसने तुम्हारा चित्र रचा है तो तुम्हारा चित्र है क्या, कारण क्या है, क्या कर्म थे तुम्हारे पिछले जन्म में, क्यों तुम्हें ये शरीर मिला, क्यों तुम्हें ये घर मिला, ये जीवन मिला, और आगे तुम्हें क्या करना है। ये कोई हम अंधविश्वासी अरे बताओ पंडित जी मेरी कुंडली में क्या लिखा है, ये तरीके से नहीं अप्रोच करना ज्योतिष को। इसको इतना ही सम्मान देना जितना आयुर्वेद और योग को देते हैं। ज्योतिष को बोला गया है चक्षु, वेदों का चक्षु है, ये आईज है, नजर खुलता है वेद, नजरिया दिखाता है ज्योतिष, मार्गदर्शी है ज्योतिष। तो आंखें हैं वेदों की, वेदांग, राइट, वेदों का अंग, तो ये ज्योतिष उसमें से एक अंग है वेदों का। तो क्यों इतना अपमान होता है इस दुनिया में ज्योतिषियों का, ज्योतिष का? क्योंकि सही तरह से इस्तेमाल नहीं हो रही है, बस खो गई है साइंस, या जो पढ़ रहे हैं वो उसको सही तरह से नहीं पढ़ रहे, सही तरह से उपयोग नहीं कर रहे हैं। एक अंधविश्वास की बातें फैल रही हैं ज्योतिष के आगे। तो चलिए समझते हैं कि सही तरीका क्या है, क्या करना चाहिए हमें अपने जन्म पत्री जन्म कुंडली का। पहली बात तो जन्म कुंडली बनती कैसे है, जन्म पत्री बनती कैसे है। आजकल तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। आपको अपने जन्म की डेट चाहिए, टाइम चाहिए, प्लेस चाहिए, किस वक्त पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, किस दिन पैदा हुए, और वो कैलकुलेट होता है पृथ्वी के नजरिए से। आकाश में जो भी उस समय हो रहा था उसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया। मान लो जिस पल आप पैदा हुए उस समय हमने पूरे कॉस्मोस का स्क्रीनशॉट ले लिया, और हमने कहा देखो सूर्य उस समय वहां था, चंद्रमा उस समय वहां था, तारे उस समय वहां थे, और ये हो रहा था आकाश में। तो क्या हम इतने अहंकारी बन चुके हैं कि इतने बड़े बड़े प्लैनेट्स, ग्रह, और हम सोचते हैं कि हम पे इसका कोई प्रभाव नहीं है? ये तो अहंकार की बात है। तो वेद कहता है बिल्कुल कनेक्शन है मनुष्य में और जो भी ब्रह्मांड में सेलेस्टियल बॉडीज है, ग्रह है, इससे हमारा एक गहरा संबंध है। ये जब मूवमेंट चलती है इनकी, ये अलग अलग चीजें पृथ्वी पे होती हैं, राइट। तो ये ज्योतिष समझने से हम क्या जानते हैं, अपनी जन्म कुंडली देख के हम क्या जान सकते हैं? हम जान सकते हैं हमारी स्ट्रेंथ्स क्या है, हमारी वीकनेसेस क्या है, बट सबसे इम्पोर्टेंट हमारे कर्म क्या थे, क्यों हमने जन्म लिया, लाइफ पर्पस क्या है, और कहाँ जाना है, डेस्टिनी क्या है, धर्म क्या है मेरा। यही तो यूज था ज्योतिष का। ज्योतिष का यूज ये नहीं है कि शादी करनी है या नहीं करनी, कब करनी है, क्या उचित समय है विवाह करने का किसी की पत्री में। फिजिक्स, ज्योतिष फिजिक्स से इतनी जुड़ी हुई है। अब ये जिन लोगों ने फिजिक्स ही नहीं पढ़ी, अगर वो ज्योतिष पढ़ेंगे तो वो कैसे जान पाएंगे? क्योंकि किस एंगल पे है सूरज और चंद्रमा, उसका प्रभाव अलग होगा। चांद अभी पृथ्वी से कितनी दूरी पर है, किस नक्षत्र पे है, उसका प्रभाव अलग होगा। ये सब फिजिक्स है। फिजिक्स बताता है
कि प्लैनेट्स या कोई भी बॉडी होती है ना, मैटर, वो एक दूसरे पे प्रभाव डालते हैं। अगर बॉल छोटी होगी तो उसका प्रभाव छोटा होगा, पर होगा एक बड़ी बॉल के ऊपर। और अगर बड़ी बॉल है और छोटी बॉल के पास है तो बड़ी बॉल का प्रभाव भी पड़ रहा है। एक फील्ड है, एग्जर्ट कर रही है वो एक दूसरे के ऊपर। जब फिजिक्स ये कह रहा है तो हम क्यों नहीं समझ सकते कि हमारे जीवन पे, हमारी मानसिकता पे ये ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष ये नहीं कह रही कि आप, मैं इन बातों में नहीं जाऊंगी कि आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं या नहीं, वो तो बहुत बड़ी बात है। पर पहली बात, आपको यही नहीं पता है कि आपने जन्म क्यों लिया। आपने जन्म क्यों लिया? किस कारण से एक घर में एक व्यक्ति बहुत सुंदर पैदा होता है और किसी घर में एक व्यक्ति कुरूप पैदा हो रहा है, कोई बहुत अमीर पैदा हो रहा है, कोई बहुत गरीब पैदा हो रहा है। हर किसी की कहानी लिखी है। उस कहानी को समझना और फिर अपना किरदार समझना है इस बड़ी सी लीला में प्रभु की, वो है ज्योतिष। ज्योतिष का अपमान नहीं करना चाहिए, ज्योतिष को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम योग और वेद और आयुर्वेद को इतना मान रहे हैं तो ज्योतिष भी तो वहीं से आ रही है, राइट? तो बहुत लोगों ने मुझे, बहुत 10 साल से ज़्यादा हो गए मैं ज्योतिष प्रैक्टिस करती हूँ, पढ़ती हूँ, पत्रियाँ देखती हूँ, तो बहुत लोग बोलते हैं कि आप सिखाइए माना। पर चलो, अब ये भी आपकी इच्छा पूरी हो गई है। मैंने एस्ट्रो 101 10 दिन का प्रोग्राम निकाला है, जाओ, लिंक बायो में है। मैं आपको सिखाऊंगी सही तरीका क्या है ज्योतिष, किस नज़र से अपने जीवन को देखो, किस नज़रिए से अपने आप को देखो, और फिर कैसे ज्योतिष की साइंस को हम बेसिक लेमैन, बिगिनर्स के लिए कैसे हम सही मायने में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।